ओशो का कथन, आपको सच्चाई तभी पता चल सकती है जब आप प्यार में हों, एक गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश है। ये विचार इस बात को रेखांकित करता है कि सच्चाई या सत्य का अनुभव केवल तब किया जा सकता है जब मनुष्य प्यार की अवस्था में होता है। ओशो के लिए प्यार केवल एक भावनात्मक अनुभूति नहीं है, बल्कि एक उच्च अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने अहंकार, द्वेष, चैन और भयों को पीछे छोड़कर एक गहन आंतरिक सत्य का साक्षात्कार करता है। नंबर 1, प्यार, सच्चाई का दर्पण। ओशो के अनुसार प्यार एक दर्पण की तरह होता है जो हमें हमारी वास्तविकता और सच्चाई को दिखाता है। जब हम सच्चे प्यार में होते हैं तब हमारा मन शांत, समर्पित और अहंकार मुक्त होता है। यह अवस्था हमें हमारी आंतरिक सच्चाई से जोड़ती है। प्यार हमें जीवन की सच्चाइयों का अनुभव करने के लिए तैयार करता है, क्योंकि इस अवस्था में हम बिना किसी डर, शंका या अपेक्षा के जीवन को उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसा वह है। यही कारण है कि ओशो कहते हैं कि प्यार में होने पर ही हम सच्चाई को पहचान सकते हैं। नंबर 2, अहंकार और द्वेष का अंत। प्यार की अवस्था में व्यक्ति अपने अहंकार, द्वेष और क्रोध से ऊपर उठ जाता है। जब हम प्यार में होते हैं तो हमारा ध्यान खुद पर नहीं बल्कि दूसरे व्यक्ति या पूरी सृष्टि पर केंद्रित होता है। ये अहंकारहीन अवस्था हमें हमारे वास्तविक स्वभाव और अस्तित्व की सच्चाई से जोड़ती है। अहंकार सच्चाई को धुंधला कर देता है, क्योंकि ये हमें अपने ही विचारों और धारणाओं में फंसा रखता है। जब हम अहंकार से मुक्त होकर प्यार करते हैं तब हम उन धारणाओं से ऊपर उठ जाते हैं और सच्चाई को बिना किसी विकृति के देख सकते हैं। नंबर 3, प्यार, शुद्ध अनुभव। ओशो प्यार को एक शुद्ध और निर्मल अनुभव मानते हैं जिसमें कोई भी बाधा नहीं होती। जब हम प्रेम की अवस्था में होते हैं तो हमारा मन और हृदय पूरी तरह से खुला होता है और हम जीवन को उसकी संपूर्णता में अनुभव करते हैं। सच्चाई का अनुभव केवल तभी किया जा सकता है जब हम पूरी तरह से खुले और स्वीकार्य हों। प्यार में व्यक्ति किसी भी प्रकार की सीमाओं से परे होता है और यही स्वतंत्रता उसे सच्चाई का साक्षात्कार करने में मदद करती है। नंबर 4, सच्चाई और प्रेम का संबंध। ओशो के अनुसार सच्चाई और प्रेम का एक गहरा संबंध है। प्रेम के बिना सच्चाई तक पहुंचना असंभव है, क्योंकि सच्चाई का अनुभव केवल प्रेम के माध्यम से ही हो सकता है। जब हम प्रेम करते हैं तो हम जीवन के साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ते हैं और इस जुड़ाव से हमें सच्चाई का अनुभव होता है। सच्चाई कोई बौद्धिक या तर्कपूर्ण अनुभव नहीं है, बल्कि ये एक भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव है जो हमें प्रेम के माध्यम से मिलता है। प्रेम के बिना हमारा दृष्टिकोण सीमित और भ्रामक हो सकता है, लेकिन जब हम प्रेम में होते हैं तो हम जीवन को उसकी गहराई में समझने के योग्य हो जाते हैं। नंबर 5, प्रेम और ध्यान की एकता। ओशो का मानना है कि प्रेम और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब आप सच्चे प्रेम में होते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से ध्यान की अवस्था में होते हैं। ध्यान का अर्थ है पूरी तरह से जागरूक होना, और प्रेम की अवस्था में व्यक्ति पूरी तरह से जागरूक होता है। प्रेम में हम पूरी तरह से वर्तमान होते हैं, बिना किसी चिंता या भविष्य की उम्मीदों के। यह ध्यान की अवस्था है जहां हम अपने अंदर और बाहर की सच्चाई को देख सकते हैं। प्रेम में ध्यान और सच्चाई का अनुभव एक साथ होता है। नंबर 6, सत्य का अनुभव। प्रेम की परिपूर्णता। ओशो के अनुसार सत्य का अनुभव तभी होता है जब हम प्रेम की परिपूर्णता में होते हैं। सत्य कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे हम बाहर खोज सकते हैं, बल्कि ये एक आंतरिक अनुभव है। प्रेम इस अनुभव का प्रवेश द्वार है। जब हम अपने भीतर प्रेम का संचार करते हैं तो सत्य स्वयं ही प्रकट हो जाता है। प्रेम की परिपूर्णता हमें सत्य की गहराई तक ले जाती है, जहां हम अपने अस्तित्व की वास्तविकता को समझते हैं। इस अवस्था में हम जीवन के असली अर्थ और उद्देश्य को समझने के योग्य होते हैं। नंबर 7, सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों में प्रेम। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों में भी सच्चाई का अनुभव केवल प्रेम के माध्यम से ही किया जा सकता है। जब हम अपने संबंधों में प्रेम की भावना को स्थान देते हैं तो वे संबंध सच्चाई पर आधारित होते हैं। प्रेम के बिना हमारे संबंध झूठ, धोखा और भ्रम से भरे हो सकते हैं, लेकिन जब हम अपने संबंधों में सच्चे प्रेम को अपनाते हैं तो वे संबंध हमें सच्चाई का अनुभव कराते हैं। ये सच्चाई केवल बाहरी संबंधों तक सीमित नहीं होती, बल्कि हमारे आंतरिक जीवन की भी सच्चाई होती है। नंबर 8, प्रेम, द्वंद्व का अंत। ओशो मानते हैं कि प्रेम द्वंद्व का अंत है। जहां प्रेम होता है वहां द्वेष,
जलन और संघर्ष की कोई जगह नहीं होती। जब हम प्रेम में होते हैं तो हम जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करते हैं और इससे द्वंद्व का अंत होता है। द्वंद्व सच्चाई को छिपाता है क्योंकि यह हमें जीवन की वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर देखने पर मजबूर करता है। लेकिन जब हम प्रेम में होते हैं तो हमारा मन द्वंद्व से मुक्त हो जाता है और हम सच्चाई को सीधे और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। नंबर 9, प्रेम और करुणा। सत्य की कुंजी। ओशो के अनुसार प्रेम और करुणा सत्य की कुंजी हैं। जब हम करुणा में होते हैं तो हम दूसरों को उनके अस्तित्व के लिए सम्मान और प्रेम देते हैं। करुणा हमें हमारी सच्चाई से जोड़ती है क्योंकि यह हमें अहंकार और स्वार्थ से मुक्त करती है। करुणा की भावना में व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए काम करता है और यही भावना उसे सत्य के मार्ग पर ले जाती है। जब हम अपने दिल में करुणा और प्रेम रखते हैं तब हम सत्य के निकट होते हैं और जीवन को उसकी वास्तविकता में अनुभव कर सकते हैं। ओशो का कथन, आपको सच्चाई तभी पता चल सकती है जब आप प्यार में हों, हमें यह सिखाता है कि सत्य का अनुभव केवल प्रेम की अवस्था में किया जा सकता है। प्रेम हमें अहंकार, द्वेष और द्वंद्व से मुक्त करता है और हमें जीवन की गहरी सच्चाई तक पहुंचने में मदद करता है। प्रेम और सच्चाई का अटूट संबंध है और जब हम प्रेम में होते हैं तो हमारा मन और हृदय पूरी तरह से खुला होता है, जिससे हम सत्य का अनुभव कर सकते हैं। प्रेम और ध्यान की एकता हमें सच्चाई के मार्ग पर ले जाती है, जहां हम अपने अस्तित्व की वास्तविकता का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार ओशो का ये संदेश हमें सिखाता है कि जीवन की सच्चाई और सार्थकता केवल प्रेम के माध्यम से ही समझी जा सकती है और यही प्रेम हमें सच्चाई के करीब ले जाता है।